पे टच हुई, दोबारा से लोगों ने टमाटर को बेचना शुरू कर दिया। ये देख रहे हो थोड़ा सा ना नीचे की तरफ मार्केट आया हुआ है। तो अब तुम बोलोगे डैम इस तरह तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। देखो अब ये चीज़ें तुम्हें सीखनी इस पड़ेंगी, चीज सही है। में इस चीज में एक और चीज हम डाल सकते हैं कि यस। यहाँ पे ना हमारी एक नई छत बन के तैयार हो जाती है। मतलब एक हाँ नया एग्जैक्टली। रेजिस्टेंस 80 रुपीज पे बन के तैयार हो यस, जाता है। हमारी एक नई छत बन गई कि 80 रुपीज़ पे क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास जो पहले 80 रुपये पे सेलिंग आई थी, 5 रुपये तक जो प्राइस गई थी, अब जो पहले वाले टमाटर जिसने खरीदे थे उसको पता लग गया कि यार अब ये टाइम है कि मैं यहाँ पे अपने दोबारा से टमाटर बेच दूँ जो मैंने खरीदे थे। अब मार्केट में दोबारा से टमाटर आए, उसकी सप्लाई बढ़ गई ना, सप्लाई बढ़ गई तो उसकी प्राइस क्या होगी? गिर गई। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस गिर जाती है। अब तुम मेरी बात को समझे होगे। ये देखो प्राइस जैसी 80 पे टच हुई, मार्केट नीचे गिरने शुरू हो गया, स्लोली स्लोली यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक है। एंड आई होप सो कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा और वापस 5 रुपये तक जाएगा, और 5 रुपये पे जाएगा तो हमने क्या करना है लक्ष्मण? वापस खरीद लेना है, खरीद लेना है, ठीक है। और 80 पे जाएगा दोबारा तो वापस क्या करेंगे? बेच देंगे। बेच देना है। तो इसके क्योंकि साथ हम लिखेंगे हाँ, एक चीज जो कि बहुत फेमस ट्रेडर की सेइंग है, वॉरेन बफेट की ये सेइंग है, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का ट्रेडर है, ही इज अ बिलियनियर ट्रेडर। तो उसकी सेइंग है कि बाय लो सेल हाई। उसकी एक बहुत बड़ी सेइंग है, ये आप लिखना भी दिवाकर यहाँ पे, बाय लो एंड सेल हाई, जो कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। हाँ, ये इसको ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जैसे कि स्टॉक तुमने 5 रुपये पे ख़रीद लिया और वो 100 पे चला गया, तुमने 100 पे बेच दिया, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें देती है ये चीज़। लेकिन ये बेसिक है ट्रेडिंग का, ये ट्रेडिंग का बेसिक है। कह लो ट्रेडिंग में शुरू से ही बेसिक में तुम्हें ये सीखना पड़ता है क्या? बाय लो सेल हाई। अब बाय लो का मतलब क्या? ये जो बिल्कुल लो था यहाँ पे हम खरीदे और ये इसके हाई पे हमने बेचा, इसके हाई पे हमने बेचा, यहाँ पे हमने खरीदा, यहाँ पे बेचा, यहाँ खरीदा और पीछे भी यहाँ खरीदा था, ठीक है। यहाँ पे भी हमने खरीदा था, इधर बेचा। तो सिंपल हो गया, बाय लो सेल हाई, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। मार्केट की एक मैंने तुम्हें और छत बता दी और ज़मीन बता दी। यस लक्ष्मण। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हमने बोला कि मार्केट 100 रुपए तक गया, फिर हमें बेच देना है, फिर अगेन 100 रुपए पे आया तो बेच देना है। तो आपको इन चीजों को फॉलो करके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब इन चीजों को फॉलो करके आपको ट्रेड नहीं करनी है। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आते हैं, लेकिन इनको यूज करने के कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। वो सारी एग्जैक्टली चीजें भी इसके आपको साथ बताई साथ जाएंगी। क्या और चीजें यूज करनी है वो तुम्हें हम बताएंगे। अभी तुमने कह लो कि 30% सीख लिया, ठीक है। 30% सीख लिया है। अभी जो बाकी चीज़ें रहती है दोज आर फाइनल, और उसके अंदर हम तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि कैसे तुम ब्रोकर के अंदर ट्रेड ले सकते हो और कैसे अब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट में ट्रेड कैसे लिया जाता है। तुम्हें हमने बेसिक समझाए, हमने तुम लोगों को बिल्कुल बेसिक समझा दिया, मार्केट हम्म। का स्ट्रक्चर समझा दिया, मार्केट चलता कैसे है, मार्केट की प्राइस कैसे मूवमेंट होती है। डैम ब्रो, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है ना, आई थिंक इससे बेहतर सेशन मैंने इंडस्ट्री में आज तक ना देखा है, ना होगा और ना ही कभी कोई बना सकता है। बिकॉज डैम इस पे जो मेहनत हमारी लगी है, जो डिटेलिंग हमने तुम लोगों को दी है, जो हमने कॉन्टीन्यूस बातें तुम्हें बार बार समझाई और एंड पे सारी बातों को कनेक्ट किया, आई थिंक इससे बेहतर कोर्स और हो ही नहीं सकता तुम्हें सीखने के लिए। सही है। खैर हम जाने इसी वजह से जाते हैं, हमने तुम्हें शुरू में बताया था कि ट्रेडिंग को हमने इतना आसान बनाया एंड उसी वजह से हम मशहूर हुए हैं। और ये मेरे काम में, हम लोगों के काम में एक और अचीवमेंट हो गई, ठीक है। एक और अचीवमेंट हम लोगों ने ऐड कर दी कि ट्रेडिंग को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया न्यू बिगिनर्स के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना तुम लोग, अपने पास इस तरह के एक चार्ट ड्रॉ कर लो। मैं कहूँगा कि तुम एक काम करो, मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज़ के अंदर जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैं क्या करता था, इस तरह के पेज पे यूं एक छत बनाओ और एक ज़मीन बनाओ, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सेकंड। उसके बाद प्राइस को यूं करो नीचे, इस तरह कैंडल्स ड्रॉ कर लो और अपने पास एक प्राइस का समझ लो कि प्राइस कैसे मूव होती है, ठीक है। छत और ज़मीन का डिफरेंस समझ लो, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर।
अब नेक्स्ट सेशन में डायरेक्ट टू द पॉइंट ट्रेड कैसे ली जाती है, कैसे पता लगाया जाता है कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, कितने % चांस है मार्केट गिरने के, कैसे हम ये सारी चीजें करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों लक्ष्मण? यस। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोग होंगे जो डे 1 पे सोच रहे होंगे कि यार क्या चीजें बता रहा है, इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना। तो हमने स्टार्ट वहां से किया था और हम कहाँ पहुंच गए, और अब सही सारी है? चीजें कनेक्ट हो रही हैं, राइट? अब सारी चीजें कनेक्ट हो रही है और अब अभी हम जहां आगे जाएंगे तो आपका दिमाग एकदम शॉर्ट हो जाएगा कि भाई क्या सिखा दिया ये हमें, सही है? एग्जैक्टली मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा कि हमने सप्लाई एंड डिमांड, अब जो बंदा बैठा है वो सीख रहा है यार ये क्या बोरिंग टॉपिक लेके बैठे हुए हैं, ये क्या, मुझे बताओ ना ट्रेड कैसे लेते हैं। लेकिन जब वो टाइम आएगा ट्रेड लेने वाला, उस वक्त उसको इतनी नॉलेज मिल चुकी होगी कि वो थैंक्स कर रहा होगा हमारा कि सप्लाई एंड डिमांड हमें सिखाया है, प्राइस एक्शन सिखाया है। ये सारी चीजें पर्सनली मैं बताऊं मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में नहीं सीखी, मुझे किसी ने भी आके ये चीजें नहीं सिखाई, क्योंकि ये चीजें वर्क करती थी, ये चीजें थी एक्चुअल मार्केट में वर्क करने वाली, लेकिन हमें किसी ने नहीं सिखाई, ठीक है। एंड थैंक गॉड, शुक्र करो कि हम लोग उन विलन्स में से नहीं है, ठीक है, और हम लोग तुम्हें डायरेक्ट प्लेट में वो सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। ट्रस्ट में ये चीज़ें वर्क ना की, हमारे पास आना बोलना नहीं वर्क की, एंड मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है। और ये भी याद रखना कि मैं अपनी नाम की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, ठीक है। विद दिस See you in the next session with the same as energy. Again से दिखाना कि हमने कौन कौन से टॉपिक आज डिस्कस कर लिए हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। और मैं तुम लोगों को होमवर्क जैसे मैंने तुम्हें दिया था कि अपने तुमने इस तरह चार्ट खोलना है और चार्ट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखना है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये हाई है, ये लो है, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। और कैंडल्स को देखना है, थोड़ा जूम करना है, कैंडल्स को देखना है कि यार ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ हो रही है, क्लोजिंग यहाँ हो रही है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। सो हमने जितना भी इम्पोर्टेंट स्टफ था, कोई भी ऐसी चीज़ हमने मिस नहीं की जो कि इम्पोर्टेंट हो और हमसे मिस हुई हो। ट्रस्ट मी, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस चीज़ के लिए, तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हें हम बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सके और अपनी ज़ुबान पे पूरा उतरें, जो कि हमने तुम लोगों से वादा किया था। खैर, आज की सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया रीडिंग प्राइस, जो कि बेसिक प्राइस एक्शन हमने तुम लोगों को बताया कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है और किस लिए होता है, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स, कैंडल ऑटोनॉमी तुम्हें हमने समझाया, ओपनिंग क्लोजिंग विक्स, बेसिक कैंडल की बॉडी के बारे में तुम्हें हमने बताया। बायर्स एंड सेलर्स में हमने डिफरेंस बताया कि बायर्स और सेलर्स क्यों लड़ते हैं आपस में, क्योंकि उनको लगता है ऑब्वियसली कि बाइंग यहाँ से मार्केट उठेगा तो वो बाय कर लेते हैं, और सेलर्स को लगता है मार्केट यहाँ से गिरेगा तो वो सेल कर लेते हैं। तो बेसिक दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, एक बायर और एक सेलर लड़ रहे हैं आपस में, ये ग्रुप्स हैं, एक तरफ बायर्स हैं एक तरफ सेलर्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। मार्केट ऑर्डर्स के बारे में हमने तुम लोगों को बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने तुम लोगों को बताया। भाई, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल सेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आगे तुम्हें पता लग जाएगा क्यों इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। जब सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी, अब तक अगर तुम्हें समझ नहीं आया कुछ, कमेंट्स में मुझसे पूछना, एंड आई होप सो कि मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर वो भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लक्ष्मण, से गुड बाय टू द चैट, एंड आई होप सो। गाइस एक और चीज कि हम यहाँ पे आज एंड कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन कल जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा ट्रेंड्स के ऊपर, सही है। कल हम समझेंगे मार्केट ट्रेंड्स को कि मार्केट एक डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्या चीजें लगी होती हैं, वो चीज हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। के लिए जाके सुकून से सो जाओ, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त जो तुम्हारा दिमाग घूम रहा होगा ना कि अरे भाई क्या सिखा दिया बायर्स और सेलर्स। मैं तो मस्त आराम से डोरेमोन देख रहा था, भाई ये क्या तुम लोगों ने मुझे प्राइस एक्शन, कैंडल इकोनॉमी, विक्स, ओपनिंग क्लोजिंग सिखा दिया। ब्रो, दिस इज फाइनेंस, और ये शुरू में इस तरह तुम्हें लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि ये तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तुम 3, 4, 5, 6 घंटे चार्ट के सामने बैठे रहोगे और तुम्हें ये पता भी नहीं लगेगा कैसे ये वक्त करके गुजर जाता है। एंड सून तुम किस तरह प्रॉफिटेबल हो जाओगे ये भी तुम्हें पता नहीं लगेगा। बस इसको ना तुमने पैशन के साथ करना है, मोहब्बत के साथ करना है, दिल से करना है, एक ठंडे दिमाग से के साथ करना है। जो फर्स्ट वीडियो के हमने डिस्कस की थी चीज़ें, कि इसको रिलैक्स रह के ठंडे दिमाग से और अपने आप को स्पिरिचुअली हील करते जाना है। ट्रेडिंग तुम्हें हर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करेगी, हर एक तरीके से, माइंड से, फिजिकली भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर देगी। सो नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों को बता दिया गया है, असल गेम नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू होगी, जो कि कल की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। असली गेम तब स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सो कमेंट डाउन अपनी थॉट्स, हम लोगों की मेहनत तुम लोगों को कैसी लग रही है तुम लोगों के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब के लिए बाय बाय।